आज हम सुनेंगे एक गर्ल लव स्टोरी और जेल लव स्टोरी और यूं में से लेस्बियन लव स्टोरी। स्टोरी में दो लड़की होता है जो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करता है। दोनों का वर्ल्ड रहन सहन बहुत डिफरेंस होता है। इसका फर्स्ट मेन लीड जो है लड़की, वो बहुत फ्रीली रहती है, अपने तरीके से ज़िंदगी बिताती है, बहुत बिंदास से। इसका जो सेकंड मेन लीड गर्ल होता है, वो फैमिली के बहुत सारे मजबूरी से बंधी हुई, जिसको कोई भी चीज़ करने की कोई भी राइट नहीं होता, जिसका जीवन थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो इंडिपेंडेंट नहीं होता और जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। तो देखते हैं इन दोनों का लव स्टोरी कैसा होता है। इस स्टोरी का नाम है रेड अम्ब्रेला। चलो आज का स्टोरी शुरू करते हैं। एक बेड साइड टेबल में एक अलार्म क्लॉक बहुत ज़ोर से बजने लगता है। उसकी आवाज़ को सुन के एक लड़की बहुत ही इरिटेट होके नींद से उठ जाता है। वो जल्दी से नहा के और ब्रश करके अपना ऑफिस का यूनिफॉर्म पहन के सीढ़ी से उतर आता है। सीढ़ी से उतर के वो अपना ऑफिस का बैग लेके जब भी डोर को ओपन करके बाहर जाने ही वाला था, उसका माँ उसे पुकार के बोलता है, साक्षी खाना खा के जाओ। साक्षी थोड़ा सा इरिटेट होके बोलता है, समय नहीं है मेरे पास, बहुत लेट हो गया। ऐसा बोल के ही वो दरवाज़ा धड़म से बंद करके रास्ते की तरफ दौड़ लगा देता है। वो दौड़ते हुए बस स्टॉप पे पहुंच के बस का इंतज़ार कर रहा था। वो घड़ी में देखता है कि ऑफिस जाने के लिए और 30 मिनट उसके पास है। वो सोचने लगता है, इन दिनों बस बहुत लेट आ रहा है। ऐसा बोल के साक्षी अपने पैर को पटकते हुए इधर उधर देखने लगता है। जब वो उसके हेड को दाहिनी तरफ घुमाता है, वो देखता है एक लड़की एक रेड छतरी को पकड़ के खड़ा हुआ है। वो दूसरी तरफ मुंह घुमाने ही वाला था कि एक बहुत जोर का हवा के झोंके से वो छतरी थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। ऊपर उठने की वजह से वो जो दूसरी लड़की जो रेड छतरी पकड़ के खड़ी थी, उसका फेस साक्षी को दिख जाता है। साक्षी जब उस लड़की का फेस देखता है तो उसके हार्ट एकदम से ही थम जाता है। उसे लगता है कि उसकी दुनिया मानो थम ही गई है। जोर से हवा चलने की वजह से उस लड़की का सारे छोटे छोटे बाल उसके मुंह पे आ रहा था, जिसकी वजह से वो लड़की और भी खूबसूरत दिख रहा था। साक्षी उस लड़की को देख के कुछ लविंग वाला फील कर ही रहा था कि वो तब ध्यान से देखता है कि वो लड़की प्रेग्नेंट है। वो थोड़ा सैड लग रहा है, जैसे मानो वो बहुत परेशानी से गुजर रहा है। उस सैड सी चेहरे में भी ऐसी कोई एक बात है जिसके लिए साक्षी अपना नज़र उस लड़की से हटा ही नहीं पा रहा था। अचानक से एक गाड़ी का हॉर्न बजता है। साक्षी का बस आ चुका था। साक्षी का मन तो नहीं था, पर वो बस पे चढ़ जाता है। बस पे चढ़ के वो देखता है, वो लड़की के पास एक आदमी आके रुकता है। ना जाने क्या कह रहा था उस लड़की से। वो लड़की और भी टेंस दिखता है। साक्षी को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। बस से उतर जाए, जाके पूछे कि वहाँ क्या हो रहा है। फिर सोचता है, शायद वो आदमी उसका हस्बैंड होगा। मुझे किसी के पर्सनल लाइफ पे नहीं पड़ना चाहिए बोल के साक्षी चुपचाप अपने बस के सीट में बैठ जाता है। साक्षी फिर जब अपने सर को मोड़ के देखता है कि वो जो आदमी था उस लड़की को किसी चीज़ के लिए फोर्स कर रहा है, तभी वो बस ड्राइवर को बोलता है, बस रोको बोल के वो बस से उतर जाता है। बस से उतर के जब वो दौड़ के आ रहा था
उसने देखा कि वो लड़की उस आदमी का हाथों को अपने हाथों से छुड़ा के एक टैक्सी बुला के वहाँ से चला जाता है। साक्षी जब दौड़ के उस जगह पे पहुँचा तब वो लड़की ऑलरेडी चली गई थी, मगर वो आदमी वहाँ पे ही खड़ा हुआ था। साक्षी बहुत ही गुस्से के साथ उस आदमी की तरफ देखता है। वो आदमी साक्षी की तरफ देखता है, वो कॉन्फ्यूज़ हो जाता है कि ये लड़की मुझे ऐसे क्यों घूर के देख रही है। वो आदमी कुछ ना बोल के वहाँ से चला जाता है। साक्षी अपने घड़ी में देखते हुए बोलता है, ओह शिट, बहुत देर हो गया, मुझे अब टैक्सी लेनी ही होगी। बोल के साक्षी भी एक टैक्सी बुला के अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। अपने ऑफिस पे जब वो पहुंचता है वो लेट हो चुका था। वो रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि मेरा नाम एंटर करा दो। रिसेप्शनिस्ट बोलता है, मैम आप तो थोड़ा लेट आए हैं, क्या मैं लेट एंटर दे दूँ? साक्षी थोड़ा सीरियस वॉइस में रूडली बोलता है, नहीं, जो टाइम होता है वही टाइम दो, कुछ ज़्यादा मत बोलो। बोल के साक्षी वहाँ से चला जाता है। वो रिसेप्शनिस्ट का लड़की भी कुछ भी नहीं बोल सका साक्षी को, क्योंकि साक्षी उस ऑफिस का मैनेजर था। साक्षी अपना काम कर ही रहा था। तभी रिसेप्शनिस्ट का कॉल आता है साक्षी को। साक्षी बोलता है, क्या हुआ बोलो। रिसेप्शनिस्ट बोलता है, मैम यहाँ पे ना थोड़ा झमेला टाइप हो रहा है, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ, तो इसीलिए आपको थोड़ा फ़ोन किया था। साक्षी इरिटेट होकर बोलता है, तुम लोग क्या कुछ भी नहीं समझ सकते? सारे काम अगर मैं ही करूँ तो तुम्हारा पगार भी तो मुझे ही दे सकते हो। बोल के साक्षी उस जगह पे आता है। आते ही वो देखता है वही रेड छतरी वाला लड़की। रिसेप्शनिस्ट से जाके वो बोलता है, हाँ बताओ क्या प्रॉब्लम है। साक्षी अभी भी उसी लड़की की तरफ आंखें गड़ा के रिसेप्शनिस्ट से वो सवाल पूछा था। रिसेप्शनिस्ट बोलता है, मैम ये लड़की आई है अपने पापा की पेंशन लेने। इनके पापा पहले हमारी ऑफिस पे काम करते थे, बट उनके डेथ हो जाने के बाद उनका बेटी उनकी पेंशन लेने आई है। तब साक्षी बोलता है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? जो फॉर्म फिल करना है करके दे दो ना इनका पेंशन। तब वो रिसेप्शनिस्ट का लड़की बोलता है, मैम प्रॉब्लम वो नहीं है, मतलब इनका जो हस्बैंड है ना, मतलब इस लड़की का जो हस्बैंड है वो आके बोल रहा है कि पेंशन उन्हें चाहिए। तब साक्षी थोड़ा सा इरिटेट होकर और गुस्से के साथ बोलता है, क्या तुम्हें इतना भी पता नहीं कि जो आदमी मर जाएगा और जिसका उसके बाद उसका पेंशन उसके फैमिली मेम्बर को ही मिलेगा? वो रिसेप्शनिस्ट का लड़की थोड़ा सा डर के बोलता है, मैं तो देना चाहता हूँ पर वो आदमी बहुत ही परेशानी क्रिएट कर रहा है मैम। तब साक्षी बोलता है, वो आदमी कहाँ है, बुलाओ। तो उस आदमी को वो रिसेप्शनिस्ट का लड़की बुला के ले आता है। तो वो जो आदमी था वो बहुत ही झमेला क्रिएट कर रहा था, बहुत कुछ बोल रहा था। तब साक्षी बोलता है कि तुम्हारा वाइफ को तो मिल रहा है, वो उसका हक है, तुम्हारा नहीं। तब वो आदमी बोलता है कि मैं उतना कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं उसका हस्बैंड हूँ, मेरा पूरा पूरा हक है उसके पैसे पे। तब रेड छतरी वाली लड़की धीरे से बोलता है कि तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो, तुम मेरे एक्स हस्बैंड हो, हमारा डिवोर्स हो चुका है। यह सुन के ना जाने क्यों साक्षी थोड़ा सा खुश हो जाता है। उसे भी पता नहीं कि वो ऐसे ही क्यों खुश हो रहा है। तब साक्षी बोलता है कि तुम ऐसे बकवास बात मत करो, हमें सारा दिन में बहुत काम होता है। अगर तुम्हें बहुत परेशानी क्रिएट करने का इतना ही शौक़ है, तुम थोड़ी देर रुको, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। वो आदमी बोलता है, हाँ जिसको जो बुलाना है तुम बुला सकते हो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। साक्षी तब अपना मोबाइल बाहर निकल के पुलिस को कॉल
करने ही वाला था कि वो आदमी पैरों को पटकते हुए बोलता है कि मैं तुम सबको देख लूँगा, मैं तो वो पैसा लेकर ही रहूँगा। बोलते हुए वो निकल जाता है। तब साक्षी बहुत चीख के सिक्योरिटी गार्ड को बोलता है कि उस आदमी को पकड़ो, मैं उसे पुलिस को देकर ही छोड़ूंगा। वो आदमी जैसे तैसे वहाँ से भाग जाता है। फिर साक्षी वो रेड छतरी वाली लड़की के पास आके बोलता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा का पेंशन देने के लिए जो जो फॉर्मेलिटी लगता है मैं वो सारे फिलअप कर दूंगा। तुम यहाँ पे थोड़ी देर बैठो, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। तभी साक्षी को एक कॉल आता है, उसको एक मीटिंग पे जाना था। साक्षी रिसेप्शनिस्ट की लड़की को बोल के जाता है, तुम इनका जो जो फॉर्मेलिटी है पूरा करो, मैं मीटिंग से आके सब कुछ देख लूँगा। ऐसा बोल के साक्षी जाने ही वाला था कि वो रेड छतरी वाली लड़की सिर चकरा के गिरने ही वाला था कि साक्षी जोर से पर बहुत ही जेंटल से उस लड़की को पकड़ लेता है। पकड़ के उस ऑफिस के रेस्ट रूम साइड पे ले जाके बैठा देता है उस लड़की को। उसे बोलता है कि तुम यहाँ पे बैठो, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा पानी लेके आता हूँ। ऐसा बोल के वो पानी लेने के लिए चला जाता है। स्टोरी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो नेक्स्ट पार्ट लिख के कमेंट करना। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलते हैं। बाय बाय।